का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा में नई तरीके की राजनीति को दिशा और दशा देने का काम किया है, उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आप सब साथी जो आज समय निकाल के आए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हैं, आप सबका भी स्वागत करना चाहता हूँ। बहन सुमन सैनी जी, भाजपा के सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण, आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिवाली में एम्स का शिलान्यास किया जा रहा है और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा पूरे के पूरे हरियाणा को मिलेगा। और मैं आज के सामने उल्लेख करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, देश के नए आयाम छुए हैं। और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जिस सोच को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, वो सोच है पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की और किस तरीके से व्यवस्था को परिवर्तित करके अमूलचूल परिवर्तन लाकर जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है, लाभार्थी है, उसको फायदा कैसे मिल सके, उनकी सारी नीतियां, सरकार की सारी नीतियां उसी पे केंद्रित है और उसी सोच से उत्पन्न होती है। चाहे हम बात करें स्वस्थ व्यवस्था की, चाहे हम बात करें जो कोरोना काल के अंदर एक वैश्विक महामारी हमारे पूरे विश्व को और भारतवर्ष को और हरियाणा राज्य को देखने को मिली, किस तरीके से उसका मुकाबला किया, किस तरीके से इन दुर्गम परिस्थितियों के अंदर एक सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन डोज का मैन्युफैक्चरिंग का को करने का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में भी वैक्सीन भेजने का काम किया। मैं हाल में ही एक पिछले हफ्ते कार्यक्रम में था माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ, और उन्होंने एक बात बोली कि जब कोविड वैक्सीन करने के का ये डोजेस डिलीवर करने के बाद एक कार्यक्रम में उनकी भेंट बिल गेट्स से हुई, जो कि दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो इस विषय में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पूरे विश्व में किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इस संज्ञा प्राप्त कर पाएगा और कोविड को इस तरीके से कोविड का मुकाबला कर पाएगा। ये मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर किस तरीके के परिवर्तन आए स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर, एक छोटा सा उदाहरण इसका मैं उल्लेख करूं। चाहे हम बात करें जनधन खातों की, चाहे हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे हम बात करें किसी भी ऐसे विषय की जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को आगे ले जाने का जो अपना लक्ष्य लिया है, एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है 2047 तक, ये इसीलिए संभव हो पा रहा है। आज हम इसका स्वप्न भी देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है पिछले 10 साल में। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में हरियाणा के लिए एक विशेष प्रेम है, विशेष प्यार है, और हर 2 या 3 महीने के अंतराल के अंदर हमें कोई ना कोई सौगात केंद्र सरकार द्वारा मिलती रहती है। बहुत पहले की बात नहीं है, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, चाहे अम्बाला के अंदर एयरपोर्ट शुरू करने की बात हो, चाहे अम्बाला के रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो, चाहे कैंट के रेलवे स्टेशन या डिविजनल जोन के जितने भी रेलवे स्टेशन का तकरीबन 1100 करोड़ की लागत से उसका नवीकरण करने की बात हो, अलग अलग तौर पर अम्बाला क्षेत्र को, हरियाणा को इस तरीके की सौगात मिलती थी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए भी क्योंकि आज पूरे के पूरे हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे को एक और एम्स मिल रहा है राज्य के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, व्यवस्था को बदलने का काम किया है, एक साफ अच्छी छवि की सरकार चलाने का काम किया है, पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म करने का काम किया है, मेरिट बेस्ड नौकरी देने का काम किया है, युवाओं की चिंता करने का काम किया है, और जो
इन दुर्गम परिस्थितियों के अंदर भी देखिए एक बात तो तय है, हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी का देश है और दुनिया के सबसे युवा देश भी, 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा युवा है, तो युवाओं की चिंता करना और उनके विषयों के ऊपर चिंता करना भी सरकार का दायित्व है। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के, ये अलग अलग माध्यमों से भी सरकार चिंता कर रही है युवाओं की। मैं मानता हूँ कि युवाओं की चिंता करना एक ऐसा विषय रहा है जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी बहुत काम किया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के लिए नौकरियां मुहैया कराने में भी समय लगता है, व्यवस्था परिवर्तित करने में समय लगता है। मैं आपके सामने उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि हर बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। इसलिए व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जिस नीतियों के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने नए 90 जॉब रोल्स बनाए हैं ताकि सम्मानजनक नौकरियां और लोगों को भी मिल सके। मैं बात महिलाओं की भी रखना चाहता हूँ, स्वच्छता की रखना चाहता हूँ। मैं ये विषय तो खत्म नहीं होने, क्योंकि इतना काम हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, राज्य के अंदर भी और देश के अंदर भी, कि मैं ये सूची चलती रहेगी और मैं समय खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री होने का हमारे को सौभाग्य है। अगर आप महिलाओं की बात करें तो किस तरीके से, चाहे वो उज्ज्वला योजना